एक दिन कालू बैठे बैठे सोचने लगता है, अब तो मेरे पास इतना सारा पैसा, अब तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। पर इस शहर में कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी होगी? एक काम करता हूँ, दूसरा शहर चला जाता हूँ, वही एक मेरा नया घर बनाऊंगा और किसी लड़की से शादी कर लूंगा। कालू ये फैसला करता है और उन नए शहर में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेता है। इस शहर में कालू को कोई नहीं जानता था। उसके पड़ोसी को लगता था कि कालू बहुत अच्छा आदमी है। पड़ोसियों में एक लड़की थी मीना। एक दिन मीना कालू के घर आता है। वाह, कितना बड़ा घर है। अरे कोई है यहाँ पर? जी बताइए, आपको मुझसे कुछ काम है क्या? जी क्या, वो मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? कालू को मीना बहुत पसंद आती है और मीना को भी कालू के पैसे से प्यार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मीना भी अब करोड़पति था, लेकिन उसे पता नहीं था कि सारा पैसा गलत काम से आया है। एक दिन कालू को अपने दोस्त से मिलने पुराना शहर जाना था। मीना सुनो, मैं दूसरे शहर कुछ काम से जा रहा हूँ। तुझे किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो तिजोरी से ले, जितना पैसा चाहिए ले लेना और शॉपिंग पे चला जाना, ठीक है ना? हाँ जी हाँ, ज़रूर। आप तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे खुश नसीब औरत हूँ। हाँ, तो इसमें भला कोई शक है क्या? तुम तो दुनिया के सबसे खूबसूरत और खुश नसीब औरत हो। इसके बाद कालू चला जाता है और उसकी गैर हाजिरी में उसका पुराना दुश्मन चाकू लेकर घर में घुस जाता है। मीना उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे कौन हो तुम और ये चाकू लेकर कहाँ घुसे जा रहे हो? क्यों भाभी जी, आपको कारू ने बताया नहीं मेरे बारे में? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, लेकिन आपको मारने के बाद। इतना कह के मीना पर चाकू से वार करता है और मीना वही जमीन पर गिर पड़ती है। मीना मरने से पहले पूछती है कि कौन हो तुम और मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो डाकू कालू ने मेरे पूरे घर को बर्बाद कर दी थी। यहाँ दूसरे शहर में शादी करके बैठा हुआ था, इसलिए उसका बीवी को मार कर मैंने बदला ले लिया। हा। ना कह के दुश्मन वहाँ से चला जाता है। मीना मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है। आखिर ये सब हुआ क्या और कैसे? मैंने अपना बचपन पूरा गरीबी में बिताया और मेरा जब अच्छा दिन आया तो किसी ने मुझे मार दिया। ये नहीं हो सकता, अभी भी ये सब मेरा है, पूरा घर मेरा है। मैं करोड़पति चुड़ैल बन की इस घर में रहूंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस कालू की सच्चाई पता करूंगी, इसकी वजह से बेवजह मरना पड़ा। उधर कालू वापस शहर में जब लौटता है तो देखता है कि उसका घर में मीना की लाश पड़ी है। एक भगवान, ये क्या हो गया? किसने मारा मेरी बीबी को? अब क्या होगा? जरूर वो कोई मेरा पुराना दुश्मन होगा। अभी पता लगाता हूँ मेरे गुंडों से किसका काम। चुड़ैल कालू की बात पे ध्यान से सुन रही थी। दोस्तों से फोन करके पता लगवाता है मीना को चिंपू ने मारा था। चिंपू के घर में कालू ने डाका डाला था, सारा पैसा लूटकर उसका परिवार को मार डाला था। चिंपी की बच्ची की छोड़ूंगा नहीं, इसकी इतनी हिम्मत, मैं तो उसे मरवा दूंगा। लेकिन इसका क्या? मुझे लगता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अगर मेरा बच्चा परिवार ही नहीं होगा तो मैं इतना सारा पैसा लेकर कहाँ जाऊंगा? ये सब सुनकर चुड़ैल आग बबूला हो जाता है। अभी मरे मुझे एक हफ्ता भी नहीं हुआ। अरे कालू के बच्चे दूसरा शादी करके मेरा सारा पैसा दूसरे के नाम करना चाहता है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इससे तो मेरे घर से धक्का मारकर निकालूंगी। चुड़ैल जादू करती है और कालू हवा से उड़कर दरवाजा से बाहर गिरती है। कालू फिर से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, फिर से चुड़ैल की जादू से घर से बाहर गिर जाता है। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी कालू घर के अंदर नहीं जा पाते हैं। वो समझ जाता है कि ये जरूर कोई चुड़ैल का काम है, किसी चुड़ैल का काम है। तभी चुड़ैल बाहर आ जाती है। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी चुड़ैल का काम नहीं है, इसके पीछे मैं हूँ, मीना। मेरी मौत तेरी वजह से हुई है कालू, अब तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं और तू सड़कों में घूमेगा। ये घर और सारा पैसा मैं अपने पास रखूंगी, अब तू सड़कों में घूमेगा, समझा? कि पहली करोड़पति चुड़ैल हूँ।